आज हमारी फेसबुक एड्स की लास्ट क्लास है, जिसमें हम देखेंगे कि फेसबुक एड्स की जो फनल जो होती है, फेसबुक एड्स फनल क्या होती है, उस पे हम बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो। सर आपका फेस नजर आ रहा है बस। एक मिनट। मेरा फेस मेरी तरफ से तो कैमरा ही ऑफ है। मतलब आपका फेस वो आप जब चौकी प्रोफाइल पिक के जस्ट वो नजर आ रही थी। अच्छा। जी सर। अब देखिए, आपको यहाँ पे स्क्रीन शो हुई होगी। जी सर आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक फनल क्रिएट हुई हुई है। एक मिनट सेल्स भाई फनल है। कॉल आ गई है एक। यहाँ पे हमारे पास जो है ना, एक फनल की हमारे पास एग्जांपल ली हुई है, उसकी पिक्चर है। इस इसी से जो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से फेसबुक फनल जो है काम करती है। देखिए, जो न्यू होते हैं, न्यू यूजर्स होते हैं, उन्होंने फेसबुक मार्केटिंग सीखी, अपना पेज बनाया और उसी दिन अपना एड अकाउंट बनाया, बिजनेस अकाउंट बनाया और अपनी ऐड चला दी। और अपनी ऐड चलाते गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और फिर वो कहते हैं कि जो फेसबुक एड्स वो ठीक से काम नहीं कर रही, ये कुछ भी ब्लेम करते हैं फेसबुक को। तो वो बेसिकली उनकी गलती होती है, या बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमने नया पेज बनाया, अपनी ऐड चलाई, ऐड एंगेजिंग कंटेंट डाला और आपने पहले ही दिन में आपके पास 2-3 ऑर्डर्स भी आ गए। वो ऑर्डर्स भी उन्हीं बंदों के आते हैं जिनको पता नहीं होता एड्स के बारे में, बस उन्होंने आपकी ऐड देखी और इम्प्रेस हुए उससे और आप लोगों को ऑर्डर दे दिया। उनको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि ये पेज किस दिन बना है, इस पर पोस्ट कितनी है, इसके फॉलोअर्स कितने हैं। उन्होंने कुछ भी चेक नहीं किया और आप लोगों को ऑर्डर दे दिया। एक ये कंडीशन आ जाती है। और जो सही चीज़ है, वो आ जाती है, जो एक सही वे है फेसबुक एड्स को चलाने का, उसमें ये जो फेसबुक सेल्स फनल है, ये इसका बहुत रोल होता है। ये देखें, एक ना कुप्पी की तरह बनी, जहाँ पे जो बोतल में या पेट्रोल वगैरह डालने के लिए या पानी डालने के लिए यूज़ होती है। देखिए, ऊपर से ये बहुत ही खुली है, फिर जैसे ही ये नीचे जाती जा रही है, नैरो होती जा रही है। अगर आप लोगों ने सबसे पहले कोई अपना आपने जो भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है या कोई भी आपने अपना ब्रांड खोला है, किसी भी चीज़ की आप ने अपना शॉपिफाई स्टोर बनाया या वेबसाइट बनाई है, सबसे पहले आपने उसकी चलानी है अवेयरनेस। ब्रांड जो अपने आपका ब्रांड है, उसकी आपने ब्रांडिंग करनी है, अवेयरनेस के लिए कंपेन चलानी है। आपने स्टार्टिंग पे ही जो कंपेन चलानी है, उसमें ये मोटिव नहीं रखना कि आपको यहाँ से सेल्स आएंगी या कुछ भी, आपने इस तरह से नहीं करना। आपको मैं इसकी एक रियल एग्जांपल भी दूंगा कि ये किस तरह से सारा एक सेल फनल काम करती है। ठीक है, अवेयरनेस आप लोगों ने अपने ब्रांड को जो है, आपने अवेयरनेस की कंपेन चलानी है ताकि लोगों की नज़रों से सामने से गुजरे और उनको पता चले कि इस नाम का भी कोई ब्रांड जो है वो एग्जिस्ट करता है और इस तरह की चीज़ें उनसे मिलती हैं। मोस्ट लाइकली के जो लोगों ने पहली दफ़ा आपका ब्रांड देखा है, आपकी ऐड देखी, उसको इग्नोर करके चले गए। इसी तरह अब जब दोबारा उनके सामने आएगी तो उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू होगा। जैसे ये देखो, ऊपर से ये बहुत जो खुली करके जो बनी हुई है अवेयरनेस की जो ब्रांड है, अ, यहाँ पे अवेयरनेस की जो कंपेन है हमारे पास, इसका मतलब ये है कि हमने एक अपनी चलाई कंपेन, वो हमारी गई, लाखों बंदों के पास गई, हमने उस पर इतना बजट सेट किया कि वो हमारे लाखों बंदों को शो हो। ठीक है, उनके पास शो होगी, कुछ ने इग्नोर किया चले गए और कुछ ने इंटरेस्ट दिखाया, उस पर रुके, उसको देखा। और जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया वो थोड़ा सा डीप आ गए, हमारी जो फनल है उसके थोड़ा सा डीप आ गए, और जिन्होंने इग्नोर करके चले गए वो ऊपर से वो लोग चले गए। और जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, ऑलमोस्ट अगर आप लोगों की लाख बंदों को शो हुई तो यहाँ तक जो थे इंटरेस्ट वाले बंदे आपके पास रह गए सिर्फ 50% रह गए उसके। ठीक है, 50% रह गए। उन्होंने भी देखी ऐड, उस पर रुके, अपना इंटरेस्ट शो किया। जो यहाँ पे देखें, इसके आगे पॉइंट भी लिखा है, कैप्चर पोटेंशियल कस्टमर्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो कस्टमर्स का इंटरेस्ट है वो इस पे कैप्चर हुआ, तो वो भी उन्होंने उनके सामने से भी गुजर गई। ठीक है, तो एक दफ़ा जो आपने अपनी ऐड चलाई, वो इस तरह से उसकी जो है ऐड वो चले गई। उसके बाद आपने दोबारा चलाई, जिन बंदों ने आपकी ऐड पहले जिन्होंने इंटरेस्ट शो करवाया था उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया था कि रुके थे, आपकी ऐड को देखा था, अब वो जो है
वो एक्शन लेने की तरफ उनमें एक डिज़ायर पैदा होगी कि हाँ ये चीज़ मैंने पहले भी देखी थी और ये दोबारा से चल रही है, इसका मतलब ये ऑथेंटिक है और फेसबुक इसे इस वजह से चला रहा है। तो अब उसमें डिज़ायर पैदा होती है कि मैं इस चीज़ को लूँ, उस चीज़ को खरीदने की एक ख्वाहिश उसमें पैदा होती है। देखें, हमारे जो इंटरेस्ट तक आगे हमारे पास 50% रह गए थे, उसके बाद जो आया डिजायर वाले पर्सन पे जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट हमारी कोई जो प्रोडक्ट है उन्होंने ऐड टू कार्ट कर ली, तो वो और डीप आगे खरीदने के बिल्कुल पास आ गए। तो यहाँ पे जो 25% रह गई ऑलमोस्ट आपके पास, जो बाकी ऑडियंस थी जो आपकी नहीं बाय कर सकती, परचेज कर सकती, वो यहाँ से चलेगी। और बाकी कुछ लोगों ने आपका जो है वो कर लिया, डिजायर ऐड टू कार्ट कर लिया आपका, ठीक है। उसके बाद आ गया इसके सामने जो पॉइंट लिखा है हमने, इनकरेज पोटेंशियल कस्टमर्स टू कंसीडर परचेजिंग, ठीक है। ये वो कस्टमर्स का हमने इनकरेज करना है कि मतलब जो लोग हमारे वेबसाइट पर आ गए हैं, उधर हमने वेबसाइट पे इतना अच्छा कंटेंट लगाया हो, प्रोडक्ट्स लगाई हो, उनको अच्छे से डिस्क्रिप्शन उनकी दी हो, प्राइसिंग की हो अच्छे से, ताकि वो एक्शन लेने पे माइल हों, ठीक है। जो हमारे पास उसके बाद आ गए हमारे पास एक्शन। जब लोग, आपकी एक अमेरिकन रिसर्च है कि जब लोग एक हम किसी भी चीज़ को पहली दफ़ा देखते हैं ना, तो उस पे हमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता, जिसको हम 4-5 दफ़ा देखें तो उस पे हमारा जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बिल्ड होने लग जाता है। तो फिर हम एक्शन की तरफ भी माइल हो जाते हैं। उसके बाद जब एक्शन पे बात आ जाती है तो उन्हें आपने यहाँ पे देखे, मेक द बाइंग प्रोसेस स्मूथ। तो आपने ये बिल्कुल जो बाइंग प्रोसेस है ना, बिल्कुल मतलब सिंपल रखना है। अगर कोई आप सारी प्रोसेस से गुजर के, सारी फनल से गुजर के एक्शन तक आ गया है ना, खरीदने की नीयत से आपकी वेबसाइट पर आ गया है, और वो उससे फिर आपकी चीज़ लिए बगैर वापस अगर जाता है, तो उसमें फिर आपका फॉल्ट है। आपने जो बाइंग प्रोसेस है बिल्कुल सिंपल रखना है। अगर वो आपकी वेबसाइट पे आता है, उसने क्लिक किया, सिंपल आप उसको सामने प्रोडक्ट के सामने बाय नाउ का बटन शो होना चाहिए। इसी तरह अगर वो क्लिक करता है तो आपकी जो वेबसाइट है, जो आपने डोमेन ली हुई है, आपका सर्वर जो है वो भी स्मूथ होना चाहिए, अच्छा चलना चाहिए कि ज़्यादा देर लोडिंग ही ना होती रहे, जिसकी वजह से वो डिसअपॉइंट होकर वापस भी जा सकता है। तो ये सेल फनल जो है, सेल फनल है फेसबुक एड्स की, इस तरह से काम करती है कि अगर हमने अपना कोई भी अपना ब्रांड जो है अपना काम स्टार्ट करना है या किसी के लिए क्लाइंट्स को काम करके देना है, तो आपने इस फनल को जेन में रखते हुए उनके साथ एग्रीमेंट करना है या उनके साथ डील करनी है, कि इस तरह से आपने उनको समझाना है, गाइड करना है कि पहले हम आपके ब्रांड को अवेयरनेस क्रिएट करेंगे लोगों में, फिर 2-3 दफ़ा जब ऐड चलाएंगे तो उनमें इंटरेस्ट शो हो, वो लोग इंटरेस्ट शो करेंगे अपना। तो इस तरह से करके, जिस तरह का ये हमारे पास जो था फनल का कॉन्सेप्ट था, कि फेसबुक एड्स में जो हमारी फनल है वो किस तरह से काम करती है, ठीक है। ये हमारा जो एक लास्ट टॉपिक रह गया था सेल्स फनल का, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं जो ओवरऑल हमने कोर्स में पढ़ा था, और जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, जिस चीज़ की, अगर किसी चीज़ की आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है या नहीं समझ आई, तो वो आप लोग पूछ सकेंगे, पूछ लीजिएगा यहाँ पे। शेयर पे जी सर, जा, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारा एक फेसबुक पेज, सबसे पहले जो हमने बनाना सीखा था, फेसबुक पेज ओपन हुआ हुआ है। ये हमने फेसबुक पेज जो बनाना सीखा था, हमारे पास सिंपली हमारा एक फेसबुक पेज है। इसमें से अगर आपको किसी चीज़ की कोई बनाने में कोई है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा बिजनेस मैनेजर अकाउंट है, जो आपको मैंने बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना सिखाया था, कि किस तरह से हमने इसमें अपने पेज ऐड करने हैं, किस तरह से हमने ऐड अकाउंट लगाना है, और इसमें किस तरह से हमने अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को कनेक्ट करना है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एड्स मैनेजर, एड्स का अकाउंट आ जाता है। यहाँ पे देखें इस टाइम हमारी जो है एक कैंपेन जो है इस टाइम एक्टिव है, तो रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे जो अभी ये कुछ देर पहले ही मैंने ये कैंपेन एक्टिव की थी, यहाँ पे हमारे पास जो है अभी तक 40 लोगों तक, मतलब
जो पहुंच चुकी है, इम्प्रेशंस जो आए हैं 42 हैं, और जिन्होंने हमसे रब्ता किया है अभी तक एक मैसेज आया है। और हमें जो कॉस्ट पर रिजल्ट पड़ रही है वो 24 रुपये पड़ रही है। इसमें मैंने आपको कंपेन में सिखाया था कि किस तरह से हमने मैसेजिंग कंपेन को रन करना है, किस तरह से अपने पेज ग्रोथ की कंपेन को रन करना है, और सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को बताए थे कि किस तरह से हमने कौन सा ऑब्जेक्टिव, कौन सी कंपेन चलानी है अपनी नीड के हिसाब से। फेसबुक एड के जो मेन चीज़ है ना वो यही है कि आपको कंपेन चलानी आती हो, कंपेन का आपको सारी नॉलेज हो कि कंपेन हमारी चीज़ ये है। अगर हमने ट्रैफिक लेके आनी तो हमने कौन सा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, अगर हमने लीड्स लेके आनी है तो कौन सा जो सिलेक्ट करना है अपना, और अगर हमने सेल्स लेकर आनी है तो वो कब वो वाली कंपेन चलानी है, और किस तरह से चलानी है, मैसेजिंग की कंपेन किस तरह से चलानी है, ये सारा कुछ आप लोग को बताया गया है। एड्स फनल का बताया गया है। और आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछें। आज के लेक्चर में हमारी मेन चीज़ बस यही ऐड फनल जी थी। सर ठीक है। ऐड फनल ही थी जिसका मैंने आपको बताया है। जो भी आप लोग के अगर प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं या कोई भी हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, आप जो कह रहे थे कि कोई चीज़ आपको प्रीवियस नहीं समझ आई तो आप अभी पूछ लें, क्योंकि आज का हमारा जो लेक्चर सिर्फ फनल्स के ऊपर था। इसकी जो मैंने ऐसे में उसकी प्रैक्टिस नहीं ना की हुई, तो जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं ना करूंगी तब तक मुझे समझ में नहीं आएगी। खाली ऐसे पढ़ लेने से ना समझ नहीं आती। जी इसलिए मैंने रेगुलर क्लासेस के लिए सर को कहा था, जो कि यहाँ पर उनको इधर इस्लामाबाद में कोई टीचर अवेलेबल ही नहीं हुआ। तो अब मैं आप लोग को इधर जो है क्लासेस में सेंड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है सर। हाँ, आप लोगों को ना सबको क्लासेस में सेंड कर दूंगा। उसके बाद जो मैं आपको बताया था कि जो ये सेल्स फनल है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल जो है, एक रियल लाइफ एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ इसकी। क्या एक मिनट, ये किसका कैमरा ऑफ। ठीक है, तो ना एक ना इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन थी। उन्होंने ना अपना एक मीटिंग अपनी एक कंडक्ट करवाई। एक यहाँ पे पीसी है, लाहौर में पीसी होटल है। बहुत अच्छा मतलब होटल है लाहौर का। तो वहाँ पे उन्होंने ना अपनी एक मीटिंग कंडक्ट करवाई कि ना उन्होंने भी इस तरह अपनी एकेडमी को ओपन की थी, और वो लोगों को जो है अपने जो कोर्सेज वगैरह हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए उन्होंने जो है वो अपनी कंपेन चलवाई थी। मतलब कि उन्होंने कहा कि हम जो है संडे को उन्होंने सेशन रखा ताकि जो लोग और जो अपने नज़दीक सिटीज़ जो थी सारों को टारगेट किया, अपनी एड चलवाई। ऑलमोस्ट 5-6 लाख रुपए उन्होंने अपनी जो है एड्स पे स्पेंड किया। और जो लोग ने, और उन्होंने जो अपना सेशन था ना बिल्कुल फ्री रखा, और लीड्स की कंपेन चलाई कि जो जिन लोगों ने आना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, वो ना अपना मतलब फॉर्म फिल कर दें। उनकी सारी डिटेल्स आ जाए उनके पास। तो ना 1,000 बंदे ने किया फॉर्म फिल। तो सबको उन्होंने फ्री, मतलब था कि कोई भी सेशन की फीस नहीं थी। तो जो नज़दीक की सिटीज़ उन्होंने टारगेट थी उधर से भी आवाम आई। तो फिर रिफ्रेशमेंट के लिए भी उन्होंने कोई किया उनके लिए सारा कुछ। तो ना उनका जो टोटल स्पेंड था ना ऑलमोस्ट वो 10 लाख के तकरीबन 1 मिलियन का ना स्पेंस उनका जो सस्पेंस आ गया। तो 1 मिलियन उनका लग गया। उसके बाद जो उनकी 2-2.5 घंटे की जो मीटिंग थी, उन्होंने अपना एक अच्छा जो स्ट्रॉन्ग एक लेक्चरर हायर किया जिसने पूरा उनको एलेबोरेट किया। जो लोग आए हुए थे, जाहिर सी बात है वो थोड़ा पहले इंटरेस्टेड थे इस चीज़ में, इसी वजह से तो आए थे इतनी दूर से सफ़र करके ये वो। और उनको और कन्वर्जन के लिए उन्होंने अपना एक टीचर जो हायर किया, मोटिवेशनल स्पीकर। तो वो 2-2.5 घंटे की उन्होंने अपनी स्पीच की। तो उसके बाद उन्होंने कहा, अब देखें, उन्होंने अपना 10 लाख स्पेंड कर दिया लेकिन अभी तक कोई सेल नहीं आई। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर उन्होंने अपना 10 लाख स्पेंड कर दिया। और बाद में देखें जब जैसे ही उनका जो था
लेक्चर जो था उनका कंप्लीट हुआ है, तो उन्होंने उधर एक उनको ऑफर दी कि जो लोग यहाँ बैठे बैठे हमारे पास रजिस्टर करते हैं तो हम उनको 50% ऑफ देंगे। ठीक है। तो 1000 बंदा था, 1000 बंदे में से 250-300 बंदे ने उसी टाइम जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली उनके पास। तो ऐसे उनके पास आ गया 250 बंदा, तो उसी टाइम देखें, पहले उनको कुछ नहीं था कि 10 लाख उन्होंने लगाया लेकिन उनके पास कोई सेल नहीं थी। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हुई, उन्होंने उधर एंड पे अनाउंसमेंट की कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं अभी अपनी इनरोलमेंट करवाएंगे तो उनको हम 50% ऑफ देंगे। ठीक है। तो 200-250 बंदों ने उसी टाइम अपनी इनरोलमेंट करवा ली। तो और बाकी लोग चले गए। फिर उन्होंने अपने कुछ दिन बाद कंपेन चलाई कि इस तरह से हमारी दोबारा से ऑफर चल रही है, 1-2 दिन में ये ख़त्म हो जाएगी डिस्काउंट की। तो जो लोग जो उनके पास पहले से आया था डाटा, जो कलेक्ट किया था उन्होंने 1000 बंदों का, जो फॉर्म्स आए थे उनके पास, उन्हीं को, वो लोग इंटरेस्टेड थे, उन्हीं को उन्होंने दोबारा अपनी ऐड दिखाई। इस तरह करके उन्होंने जो है 1000 में से 350 सेल्स जो अपनी कंप्लीट की, और 2.5 करोड़ रुपए का जो उन्होंने अपना बिजनेस किया सिर्फ 10 लाख लगा के, और अपना इतने टाइम लगा के इन्वेस्टमेंट करके। तो ये चीज़ जो होती है ना, फेसबुक ऐड है, कोई भी आपने अपने जो एडवर्टाइजमेंट करनी है, मार्केटिंग करनी है, इसकी चीज़ को आपने ये नहीं करना कि वेरी फर्स्ट डे ही आपको रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाए। आपने पहले, अगर कोई अपना काम कर रहे हैं तो खास तौर पे आपने जो भी अपना ब्रांड क्रिएट किया है तो आपने उसको पहले जो है अवेयर करना है आवाम को कि इस नाम से भी कोई ब्रांड जो है एग्जिस्ट करता है। जितना आवाम आपके ब्रांड से अवेयर होगी तो उनको उतना इंटरेस्ट बिल्ड होगा आप पे, और जैसे इंटरेस्ट बिल्ड होता जाएगा तो वैसे वो अपना ऑर्डर करने की तरफ आएंगे। इंटरेस्ट बिल्ड करवा लिया आपने, अवेयरनेस की कंपेन चलाई, उसके बाद आपने पोस्ट एंगेजमेंट की कंपेन चलानी है। दे आपको पोस्ट एंगेजमेंट की आप कंपेन चलाते हैं तो आपके पास जो है, एक मिनट, पोस्ट एंगेजमेंट की आपने चलाई कंपेन, तो उसके नीचे जो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है कि एक जो पोस्ट है उसके नीचे 0 कमेंट्स हैं, 0 लाइक्स हैं, 0 शेयर्स हैं। और दूसरी तरफ एक आप लोगों ने कंपेन चलाई है पोस्ट एंगेजमेंट की, उसके नीचे थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स हैं, शेयर्स हैं, और कमेंट्स भी हैं। तो आप खुद बताएं कि हम किस चीज़ को, दोनों में से किस चीज़ को प्रेफर प्रेफर करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि हम जिनके पास अच्छे एंगेजमेंट आ रही है, हम उनकी तरफ ही जाएंगे। अब इसी तरह देख लें, हम किसी मॉल में चले गए हैं, वहाँ पे मॉल में गए हैं कि वहाँ पे हैं 6-7 ब्रांड हैं, एक ज़ारा का ब्रांड है, सफायर का है, लाइमलाइट का है, सब ब्रांड्स हैं। और एक वहाँ पे एक अननोन शॉप है, और सब ने 50% ऑफ लगाया हुआ है, उस अननोन शॉप वाले ने भी 50% शॉप जो है डिस्काउंट लगाया हुआ है। और आप लोग बताएं कि आप लोग किसके पास जाएंगे। ऑब्वियस सी बात, हम लोग उसी के पास जाएंगे जिसका हमें पता है कि ये इतने की चीज दे रहा है और ये इसका ब्रांड है, ये ऑथेंटिक है सारा कुछ। जिसको हम जानते ही नहीं उसके पास हम किस तरह से चीज लेंगे। तो इसीलिए आपने कोई भी अपना ब्रांड ब्रांड जो है लॉन्च करना है, अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो आपने सबसे पहले अवेयरनेस की कंपेन चलानी है, ताकि लोगों को पता चले कि इस नाम से भी कोई ब्रांड जो है एग्जिस्ट करता है। ये एक सबसे मेन चीज़ है कि आप लोगों ने लोगों को अवेयर करना है अपनी सर्विसेज से। उसके बाद आपने ट्रैफिक की, अगर आप लोग चाहते हैं आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए तो आपने ट्रैफिक की कंपेन चलानी है। इसी तरह जैसे जैसे आप अपनी अवेयरनेस हो जाएगी लोगों को, आपके पास ट्रैफिक आना आने लग जाएगी, एंगेजमेंट आने लग जाएगी आपके पोस्ट पे, तो देन आप लोग सेल्स की जब पोस्ट चलाएंगे तो आपके पास डेली का अच्छे जो है ऑर्डर आपको मिलेंगे, अच्छी आपके पास रेवेन्यू एक जनरेट होगा। ये सारा हमारा आज के जो डिस्कशन का था, कंक्लूजन के किस तरह से आप लोगों को मैंने जो भी आपको फेसबुक एड्स का सारा कोर्स सिखाया है, और जो आज हमने एड फनल्स पे बात की है। जी सर, ठीक है। ये आज की हमारी क्लास थी। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस है प्रीवियस क्लासेस है, प्रीवियस लेक्चर्स के रिलेटेड, या आज की क्लास के रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं।
नहीं सर, ठीक है इंशाल्लाह भाई। और आपने सर मुझे वो भी सेंड करनी है सारी वीडियोस ना इसकी, लेक्चर्स की, वो फिर ना मैं अलग से करनी है, तो क्या मैं उनको ना मैं यहाँ लैपटॉप में सेव कर लूंगी फिर। मैं ना आज एक एक स्टूडेंट, एक दो स्टूडेंट और भी हैं, उनको भी करनी है, हम्म। तो मैं आज ना वो सारी कोशिश करें कि लिंक हाँ, की बजाय ना वो रियल वीडियोस इस तरह सेंड कर दे। सारी कलेक्ट करके ना आज तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा लाजमी। अच्छा, इंस्टाग्राम पे भी इसी इंशाल्लाह। तरह एड्स चलते हैं? थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी आप लोग को उसमें सारा बताया जाएगा। और सर टिकटॉक पे मैं चाहता हूँ कि काम करना, तो वो किस तरह करूँ मैं? ये रील्स टिकटॉक बनाऊँ या पोस्टर वगैरह? टिकटॉक पे या टिकटॉक शॉप जो होती है उसका अकाउंट बनाएं पहले, और जो अपनी पोस्टिंग वगैरह पोस्ट अपनी करना स्टार्ट करें डेली। रील्स बनाएं। रील्स ये है कि अगर आप अपनी बनाते हैं तो आप अपना जो आपकी कोई भी जिस चीज़ के रिलेटेड आप करना चाहते हैं काम, जो भी आपका ब्रांड है, तो आप उसको अच्छे से एलेबोरेट कर सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा आप पोस्ट क्रिएट करके भी डाल सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की चीज़ें भी डाल सकते हैं। वो जब हम उस पे जाएंगे, उस टॉपिक पे अपने टिकटॉक शॉप वाले पे जाएंगे, तब आपको सारा डिटेल में बताया जाएगा कि आपने क्या करना सही। है, किस तरह से करना है, क्या स्ट्रेटजीज लगानी है। सही। फेसबुक का जो हमने पढ़ा है आज तक जितना भी, इसमें आप लोगों के कोई किसी कॉन्सेप्ट में कोई समझ ना आ रही हो या किसी चीज़ की समझ ना आ सर रही हो तो। सर ये जो मैंने क्रिएट पोस्ट पे मैंने अप्लाई किया, तो जब व्हाट्सएप कनेक्ट करता हूँ तो इंटरेस्ट और बिहेवियर का ऑप्शन चला जाता है। कैसे क्या कर रहे हैं? जी जी। क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आई मुझे आपकी बात की। मतलब ये क्रिएट एड्स जब मैं बनाता हूँ ना। एक मिनट में, इधर आपको शो हो, स्क्रीन शो हो रही है? जी जी। ओके, मैं अभी ओपन करता हूँ। जी, क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पे क्रिएट ऐड करते हैं तो क्या होता है? ये जैसे क्रिएट, क्रिएट एड क्या? हाँ जी, अभी सेल्स सेल्स के ऑप्शन में चला गया, ठीक है। ठीक है, सेल्स के किसी भी ऑप्शन, हाँ। सेल्स के अभी ऑप्शन नेक्स्ट में आपका। आगे सेल्स के ऑप्शन में, ठीक है। अब अभी आप मैन्युअल में गए। मैनुअल में आ गए, अब किस चीज या क्या आपको नहीं समझ आ रहा, क्या क्या आ अभी रहा है? जी, अभी आप नेक्स्ट नेक्स्ट करें। नेक्स्ट कर दिया। अब ठीक है, अभी ये इसमें मैसेंजर ऐप में मैं गया। मैसेजिंग ऐप पे क्लिक कर दिया। ठीक। अभी नीचे मैंने व्हाट्सएप जब कनेक्ट करता हूँ ना। यहाँ पे आपका ये फेसबुक पेज जो जी। आपने कनेक्ट करना है वो आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये व्हाट्सएप कनेक्ट हुआ हुआ है मेरा पहले से। हाँ ठीक है, मैंने आपने क्या जी किया है, यहाँ पे आपने कनेक्ट कर व्हाट्सएप। लिया। हाँ, तो क्या हो रहा है? ठीक है, तो नीचे जो बिहेवियर और इंटरेस्ट का ऑप्शन चला जाता है, एज के नीचे जो ऑप्शन है ना, इंटरेस्ट, टारगेटिंग का। ये हमारे पास ऑडियंस कंट्रोल आ गया। इसमें से आप अपनी लोकेशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एडवांटेज ठीक। प्लस ऑडियंस है। यहाँ पे अगर आपने यही रखनी तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास ओरिजिनल ऑडियंस आ जाएगी, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके नीचे जो ऑप्शन आता है ना, वो ऑडियंस का, वो ऑप्शन नहीं आ रहा मेरा। या ऑडियंस आपका का, भी नहीं आ रहा? ये जो एडवांटेज प्लस ऑडियंस है। नहीं, वो ये एज के नीचे जो डेमोग्राफिक में इंटरेस्ट, और तो कौन सा इंटरेस्ट डालना है, कौन सा है। एक मिनट। हाँ, इसी तरह मेरा हो रहा है, मेरा ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ये आज मैंने चेक किया तो ये ऑप्शन चला देखें, गया। ये यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑडियंस आ तो रहा है। ये नहीं, वो इंटरेस्ट वाला एज के नीचे आता है। नीचे जाए। हाँ, ये एज के नीचे जो ऑप्शन आता है वो चला गया। अब यहाँ अ, व्हाट्सएप को हटाएं। शायद अब यहाँ यहाँ पे व्हाट्सएप को हटाएंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ अ, व्हाट्सएप को हटाएं। तो अगर आपका व्हाट्सएप के साथ नहीं आ रहा तो आप उसको उसके साथ कर लें, इंस्टाग्राम या मैसेंजर के साथ करके देख लें। और अगर फिर भी आपका नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे जो फेसबुक जो आपको सजेस्ट करती है ऑडियंस, उसी पे ही रहने दें, वो आपको मतलब अच्छा रिजल्ट लेके देगी, वो आपको सही ऑडियंस तक ही पहुंचाएगी आपकी पोस्ट को। अच्छा, जी, यही क्यों नहीं आ रहा? पहले तो आता था ये। आज चेक ये किया तो आज चला शायद गया। इनका कोई अपडेट आ गया हो, इसके बारे में मुझे भी अभी मुझे नहीं भी यही पता। लग।
ये हाँ आपने। आज ही हुआ है मेरे साथ। हाँ, वो ना क्योंकि पहले तो आ रहा था, मैंने भी इतना उस पर नोटिस नहीं किया, क्योंकि मैंने जो फेसबुक ने सुजेस्ट की थी ऑडियंस, उसी के ऊपर मेरी कंपेन एक चल रही है। तो उस पे जो रीच भी आ रही है अच्छी खासी, तो उस पे मैंने फिर इतना गौर नहीं किया। ये शायद इनका कोई अपडेट वगैरह आया होगा, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या इशू आ रहा है, क्यों नहीं शो हो रहा है ये। सही। मैंने कहा यार ये मेरे साथ हो रहा है, ये सबके साथ नहीं हो रहा है। जी। दूसरे दूसरे ऑप्शन में आता है इंस्टाग्राम पे और मैसेंजर में। व्हाट्सएप हाँ। पे नहीं आ रहा। हाँ, तो बस फिर आप उन पे चला लें, आपके मैसेंजर पे आ जाएंगी सारी जो हैं आपकी कन्वर्जन्स। मैसेजिंग कैंपेन चलाएंगे ना, तो आपकी वो उनके ऊपर ही आएंगी। और आप लोगों में से और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? और लोगों के कोई क्वेश्चंस हो? साइमा, आपके कोई क्वेश्चंस? क्योंकि जो स्टूडेंट्स जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं, मैं तो उनसे ही पूछूंगा। बाकी जो अच्छा। आज आज आए हैं उनका कोई, उनको तो पता ही नहीं अच्छा है मैंने कि एक पेज पेज बनाया नया, तो आप चेक करें कि सही है या इसमें कुछ। कौन सा पेज बनाया आपने? क्लिक नेक्स्ट मार्केटिंग का। किस मार्केटिंग का? क्लिक नेक्स्ट मार्केटिंग के नाम से मैंने पेज बनाया। अच्छा, किस तो किस इसमें किस टाइप की सर्विसेज आप देना चाह रहे हैं? मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग की। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है, आप उस पर काम करें, आपको मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। एक एक अच्छा वे ये भी है कि आप थोड़ी बहुत अमाउंट से आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। एड्स चला गया। अपनी एड चलाएं, अपनी एडवर्टाइजमेंट करें। ना आपको किसी सही। को एड्स के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे देने की ज़रूरत है, आप खुद आपने सीख लिया कि किस तरह से चलानी है। कोई कन्फ्यूजन आती है तो मैं हाजिर हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये इसी तरह करना है। जी। तो इसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे और किस किस में अकाउंट बनाना चाहिए। आपने अब अपना जो बनाया है, फेसबुक का बनाया है, इस पे जी पोस्टिंग जी। करें, इस पे पोस्टिंग करें, इसको मतलब चलाते रहें इसको, थोड़ी देर इसको चलाएं। उसके बाद आप अपना इंस्टाग्राम पे भी बना लें अकाउंट। इसी तरह आप अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लें। वो टैली। मुझे भी आती नहीं है बनाना, किस तरह बनाते हैं। अच्छा, उसका एक प्रॉपर वे होता है, वो भी पूरा लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन का ना कोर्स होता है, उसमें आपको सारी चीज़ें ए टू जी सिखाई जाती हैं। और एक मेन चीज़ इसमें ये आ जाती है कि आप लोगों ने एड्स चलानी तो सीख ली, सब कुछ सीख लिया, अब आप लोगों को पोस्ट ही क्रिएट नहीं करनी आती। तो आप लोगों ने अच्छी जो एंगेजिंग पोस्ट क्रिएट करने के लिए, जो हमने पहले वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया है, वो आप उस वो कोर्स से आप लोग अपनी जो है इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग अपनी एक अच्छी जो है अपनी एड्स बना सके। अच्छा ये लिंक्डइन की एक वीडियो भेज सकते हैं किस तरह मैं इसमें लॉगिन हूँ और किस तरह क्रिएट करूँ। लोग वीडियो, आप वीडियो नेट पे भरी पड़ी हैं, जहाँ से मर्जी देख लें। नहीं आप एक बता दें, मुझसे वही अकाउंट ही नहीं बन रहा है उसमें। इस तरह मैं आपको किस तरह बता सकता हूँ, अभी वो तो फिर प्रॉपर बना के दिखाना पड़ेगा ना। पर्सनल में एक वीडियो बना के मुझे बता दें कि इसको देख के मैं बना लूँ। अगर मैं कोई बनाता हूँ, अगर मैंने कोई अपना किसी क्लाइंट के लिए बनाया पेज, तो मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा। यही कर सकता हूँ मैं आपके लिए। अगर आपको यूट्यूब से भी कोई सही लगे वो मुझे भेज देना कि ताकि मैं उसमें ही पोस्टिंग वगैरह शुरू कर दूँ। अच्छे, देखें जो मैं आपको भेजूंगा, हो सकता है मुझे सही लगे, आपको ना सही लगे। इसलिए आप खुद देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर इसलिए होगा कि आप देखेंगे, आपको जिस बंदे की आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि यूट्यूब पे एक ही कंटेंट जो है ना, वो बहुत से लोग करवा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग करवा रहे होते हैं। तो जो उनसे बंदे की आपको समझ आए, आप उससे सीख लें। उसकी वीडियो जो उसका ट्यूटोरियल है वो आप देख लें। अब मैंने उसी के देख के मैंने बनाई भी और लॉगिन ही नहीं हो रहा।
ना अकाउंट बन रहा है मुझसे सही। उसमें मोस्टली आप देखें ना, कोई अथेंटिक बंदा हो, मोस्टली वो बस फेसबुक लाइक्स वगैरह के लिए हमें फेक भी वीडियो बनाते रहते हैं। सही, हाँ ना, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि वो जी, ये हमारी आज की क्लास थी। और इसके अलावा आप लोग के कोई सही। क्वेश्चंस हैं? और किसी बच्चे के कोई क्वेश्चंस हैं? लेक्चर्स जो आप शेयर कर देना। क्या? हाँ, वो मैं लेक्चर आज सेंड कर देता हूँ। आपको भी करने हैं और एक दो बच्चे और हैं उनको भी करने हैं। अच्छा, लिंक्डइन का अगर क्लाइंट का बनाया मुझे वीडियो बना के जरूर देना, ठीक है। जी, जरूर। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। आप लोगों को किसी भी किस्म की हेल्प फेसबुक पेज से रिलेटेड, जो हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं इसके रिलेटेड चाहिए हो, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दिया जाएगा।